शुरू करते हैं। आपने अभी तक नेताओं अभिनेताओं के बेटे बेटियां बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हमारे बीच है एक ऐसी हस्ती के वारिस जिनके डर से 50-50 कोस तक बच्चे भी सहम जाते थे। जी हाँ, हमारे साथ हैं गब्बर के पोते। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो चीट टॉक में। सुना है आप ये चाहते हैं कि गब्बर को भारत रत्न मिले, क्या ये सच है? स्वर्गीय गब्बर सिंह जी। सुना है आप ये चाहते हैं कि स्वर्गीय श्री गब्बर जी को भारत रत्न मिले। क्या आपको ये नहीं पता कि भारत रत्न किसे मिलता है? बदतमीजी ना तो हमें पसंद है ना दादू को पसंद थी, और ज्यादा बोले ना 4 गोली छाती में उतार देंगे। धाए धाए धाए। ये तो 3 हुई। धाए हो गई 4। देखिए, धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आप ये बताइए कि गब्बर जी में कोई अच्छाई थी? अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी? सारे काम ही अच्छे करते थे। अब ये बताओ, भारत में होली को प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? कौन थे? हमारे दादाजी थे। 2 महीने पहले पूछने लग जाते थे, कब है होली, कब है होली, कब है होली। और उनको किसी को भी पानी कम ना पड़ जाए, पूरे गांव में सबसे ऊंची टंकी लगवा रखी थी। बताओ। वही टंकी जिस पर वीरू चढ़कर अपने प्यार का इजहार बसंती से करते थे। छिछोरा था, अश्लील हरकतें करता था वो। इसमें क्या अश्लील हरकतें? वो बसंती से प्यार करते थे। अरे छिछोरापंथी थी वो, ऐसे सट के खड़ा हो जाता था उसके साथ में। ये प्यार होता है? तो अरे बुद्धा गार्डन बना रखा था रामगढ़ का उसको, और उसकी उन्हीं हरकतों की वजह से दादू ने उसे दबोचा था। और फिर पुलिस वालों पर हमला कर दिया, ठाकुर के दोनों हाथ काट लिए। हाथ नहीं काटे थे। कमाल है। अरे इलेक्शन में खड़ा होना था उनको, कोई जमानत ही नहीं दे रहा था, मजबूरी में भागना पड़ा। वोट मांगना चाहते थे, इलेक्शन में खड़ा होना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे ठाकुर उसको जेल के अंदर डाले हुए। वो ठाकुर से वोट मांगने गए थे? हाँ, वो वोट मांगने गए थे। वो चाहते थे कि भारतीय लोकतंत्र की सही से इज्जत हो। और फिर दोनों हाथ काट लिए। उन्होंने ठाकुर से क्या बोला था? ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। वो उस टाइम ठाकुर के हाथ नहीं, उनसे वोट मांग रहे थे। लेकिन ठाकुर का एरोगेंस, तुमको उनका गुस्सा दिख गया, लेकिन उनकी रहमदिली नहीं दिखी। इसमें क्या रहमदिली? बंदे के दोनों हाथ काट लिए उन्होंने। दोनों हाथ काट लिए। तुमने ये नहीं देखा कि उन्होंने उनकी बहू को जिंदा छोड़ दिया? अरे कोई तो हो जो उनके लिए खाना बनाए, उनकी देखभाल करे। अब जो खाएगा तो उसका धोना भी पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने रामलाल को छोड़ा, ताकि बहू को कोई शर्म वाला काम ना करना पड़े। तुम्हें ये रहमदिली नहीं दिखी? और जो आपके दादू ने लोगों को तंबाकू खाना सिखा दिया, उसका क्या? तंबाकू हमारे देश के लिए किया, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर उठे। तंबाकू खाने से देश की इकोनॉमी ऊपर उठ जाएगी? बिल्कुल। वाह। अरे तुम मेरी बात सुनो। पहले लोग क्या होता था, फैक्ट्री में जाते थे, उनके यूनियन वाले उनको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, काम धंधा कुछ भी होता नहीं था। लेकिन अब देखो, अब क्या किया, दादू ने सबको लगा दिया खैनी पे। अब खैनी जाती है मुंह में, अब वो कुछ बोलते नहीं है, और उनका यूनियन लीडर कुछ भी बोले वो कुछ सुनते नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फैक्ट्री में सब जाएंगे, सब काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। अरे तुम जैसे पढ़े लिखे गवारों कहां से समझ में आएगा? अजीब है आपके दादू का हाल। दादू के बारे में तमीज से बात करें, 4 गोली मार देंगे, धाए धाए धाए। ये फिर से 3 हुई। धाए। एक बात बताइए, आपके दादू ने दुनिया को खैनी खाना सिखाया और फिर बसंती को अगवा भी कर लिया। उन्होंने माइकल जैक्सन को तो अगवा नहीं किया। तो इसमें क्या तुक बनता है? इसमें यह तुक बनता है कि वो फोक आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो अपने लोगों को, जो उनका खुद का नृत्य है, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए बसंती को लिया। अरे बसंती इतनी गरीब लड़की, बेचारी तांगा चला चला के पूरा दिन अपना पेट पालती थी, एक टाइम का खाना मिलता था। मेरे दादू जी ने उसको स्टेज दिया, वो रोज नाचती, रोज उसको पैसा देते, रोज नाचती, रोज उसको पैसा देते। हमारा मैसेज आया है, हमें काम के लिए निकलना पड़ेगा। आज गांव वाले एक कार्यक्रम कर रहे हैं रंगारंग, और बसंती भी नाचेगी। हमारे दादू जी के लिए जो मुहिम है बहुत जोर पकड़ रही है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब तुम्हारे जैसे टुचपुंजी से तो होगा नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भारत रत्न मिलेगा सिर्फ हमारे दादाजी को, समझे?
तो ये थे हमारे साथ गब्बर के पोते। ये चाहते हैं कि गब्बर को भारत रत्न मिले, बाकी आप देख लीजिए।